आज सभी के लिए अपना घर दिखाती हूँ कि बहुत ज़्यादा डिमांड थी दीदी आज नहीं गए दीदी अपना घर दिखाइए। तो आपको मैं घर दिखाती हूँ और शुरुआत अपने हस्बैंड के ही कमरे से करती हूँ, जो कि आप सबने जब से मैं आई हूँ इसे आप देख ही रहे हो। तो ये तो आपका देखा हुआ ही है ये वाला, ठीक है। मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। भाई कई जगह ऐसी हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ऐसे भरा पड़ा है और पापा उन चीज़ों को हटाने नहीं देते हैं बिल्कुल भी। उन्होंने स्पेशल मेरी मम्मी से भी बोला था कि इससे बोल देना ये मेरी किसी भी चीज़ को हाथ ना लगाए, ठीक है। और अपनी सासू माँ से भी आपकी पहले ये पूछवाती हूँ। पहले तो ना मैं आपको मम्मी से ही पूछवा देती हूँ पापा की आदत कैसी है, क्योंकि मम्मी की भी ना कभी कभी इसी चीज़ के पीछे हो जाती है। क्योंकि मेरी आदत है मैं चीज़ों को जैसे हटा देती हूँ ना इधर उधर, पापा हल्ला मचाते हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर मम्मी ही बोलती हैं। वो मम्मी को भी नहीं हटाने देते हैं मम्मी, काये ना हटान दे, किसी को नहीं। काये ना हटान दे। कोई चीज जहाँ धरी है वहाँ धरी रहने दो। हाँ मेरी चीज ते हाथ मत लगाओ, चाहे कुछ भी सही, चाहे कैसी सही, चाहे फेंकने की सही, चाहे कैसी सही, पर वह चीज ते हाथ मत लगाओ मेरी ते। खुद राजी होंगे तो फेंक देंगे, और कहीं ऊपर थे तो हमने, नीचे थे तो हमने सफा कर रखो। एक घर ना सफा है रो हमारा, इन्हीं की वजह से। एक घर में उनकी वजह से सफा ना है रो। सीधा सीधा बोल दिया था मतलब मम्मी से कि इससे बोल देना ये मेरी किसी भी चीज को हाथ ना ना लगा। सकेरा भी ना हुआ है, झाड़ू लगाने को भी मना कर दिया था, ये झाड़ू करे ना कि लगा मेरे हुआ है। उसमें झाड़ू भी ना लगाए, क्योंकि उन्हें पता है कि ये अगर करेगी तो जो बेकार की चीजें होती हैं, मतलब मुझे पता है इनकी आदत है, उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है इसका कोई मतलब नहीं, मैं और इसे सब हटा दूं। और सब पेट है, ये पीछे भी वो पेट है, अब भी है। तो मतलब ये है कि वो किसी चीज को हटाने नहीं देते हैं, किसी को भी, ये नहीं मुझे मम्मी को भी नहीं हटाने देते हैं, और मतलब और गाली वाली भी देते हैं, वो ऐसे हैं। मतलब मेरे लिए तो क्लियर बोल रखा है किसी चीज से हाथ लगाना नहीं है। और पता है आपको 1980 तक का कैलेंडर मिल जाएगा आपको हमारे घर में। हाँ, सब कैलेंडर मिल जाएंगे, कैलेंडर और सबके ब्याह के कार्ड मिल जाएंगे। एक सबके ब्याह के कार्ड मिल हाँ जाएंगे। बहुत सारे तो कार्ड इकट्ठे, मतलब जो चीज घर में आ गई ना तो ये समझ लो वो फिकनी फिर है ही फिक्री नहीं नहीं। है। हाँ फिकेगी नहीं, मतलब रख जाती है कोई भी चीज हो। तो यही वजह है कि इस घर में कबाड़ा है। मम्मी कह रही कि जब तक ये है ना ये कबाड़ा रहेगा ऐसा ही, बाद में कर लेना बस ये है कि थोड़ा सा जब आते हैं ना सब तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आजकल कोई ऐसे रखता नहीं है। और हैंगर तो मैंने आपको दिखाई ही है, चारों तरफ हैंगर, और इसीलिए लगाते हैं वो हैंगर के मैं यहाँ पे ये चीज़ लटका दूँ, मैं ये यहाँ पे लटका दूँ तो ये सारी चीज़ें हैं, उनकी आदतें हैं। हाँ तो इन सारी चीज़ों से भाई हम मजबूर हैं, मम्मी भी मजबूर है, मैं भी मजबूर हूँ कि वो करने नहीं देते। उन्होंने क्लियर मना कर रखा है, खुद ही करते हैं जो भी सारा चीज़ें। कपड़े भी है ना, मतलब कपड़े भी वो ऐसे इकट्ठे करके रखते हैं फिर एक साथ लाते हैं धोने के लिए। अब धुलेंगे मतलब उनकी बिना मर्जी के उनके कपड़े भी नहीं धो सकते हैं, खुद ही लाते हैं कि अब ये मेरे मतलब इकट्ठे हो गए हैं गंदे, अब है ना धो दो, है मम्मी। और रेज के कपड़ा धुलवा में, हाँ एक साथ ही धुलवाते रेज के हैं। कपड़ा धुलवा में, रेज के कपड़े में महीना को हिसाब एकदम करवा ले। हाँ महीना को हिसाब 10-12 जोड़ी कपड़ा है, उन्हें एकदम धुलवाएंगे, एकदम महीना के हिसाब। साबुन मशीन में धो, साबुन लगाओ, जब उन्हें साफ करो, जब प्रेस है के आवेगी जहांगीरपुर, जब उन्हें पहनेंगे। आप प्रेस भी ना करवा टाइप है, हाँ और बिना प्रेस के पहने ना। बिना प्रेस के पहनते नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उनकी हैं, एक संग इकट्ठे करते रहते हैं। अब जैसे ऐसे नहीं है हमारे गंदे हो जाते हैं हम तुरंत धो के डाल देते हैं, उनका नहीं है, कोई नहीं धो सकता है, इकट्ठे करते रहते हैं फिर एक साथ लेके आते हैं। तो ये सारी आदतें पापा की हैं जिससे सब मजबूर हैं, सब परेशान हैं। और ऐसा नहीं है, सबको पता भी है, पूरे रिश्तेदारों को, इस गाँव को। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। ये वाला जो कमरा है ना ये बिल्कुल अभी नया बना है, ये ही है वो वाला जो कमरा जो नया बना है। यहाँ पे पहले हमारे भैंसें बंधती थी, तो बाकी सब ये बना हुआ था पहले से, ये सारा कुछ पहले से ही बना हुआ था। बस ये जो सामने वाली दीवार है ना ये वाली दीवार लगी है, बाकी सब कुछ पहले वाला ही है। और इस पर ये टाइल्स लग गई हैं और यहाँ पे ये टाइल लग गई हैं, तो सब कुछ पुराना ही है, बस टाइल लग गई है यहाँ पे और ये दीवार लगी है। तो ये कमरा तो आपने देखा ही है, और मैं ये वाला दिखाती हूँ। अगर आप भी देखोगे ना तो ये कहोगे भाई कैसे रह लेते हैं। मुझे भी खुद अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करूँ, करने ही नहीं देते हैं कुछ भी। ये देखिए यहाँ की हालत, पहले तो लाइट चलाती हूँ मैं, और इसीलिए मैं यहाँ दिखाना नहीं चाह रही थी। ये देखो कपड़े यहाँ पे कितने सारे हैं, ये सारे के सारे उनके ही भरे पड़े हैं, बोतल वगैरह, मतलब उनकी चीज़ें भरी हुई मिलती हैं। अगर मैं हटा के रख दूँगी ना तो उस दिन भी मुझे बहुत सारी ऐसे गाली वाली चीज़ दे रहे थे, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है।
और इसीलिए वो इतने सारे यहाँ हैंगर लगा के रखते हैं। हर जगह हैंगर मिलेंगे और सभी पे सामान लटका हुआ मिलेगा, सामान भी। और ये नहीं है इनमें ज़रूरत की चीज़ें हैं, ज़्यादातर बेकार चीज़ें हैं। खाली मैं बहुत सारी फेंक के आई थी तो बहुत ऐसी उल्टा सीधा बोल रहे थे। ड्रेस में भी देखो कुछ नहीं है, ये गंदी वैसे ही फटे फूटे थैले वैले होते हैं ना, वो सारी चीज़ें भर रखी हैं। मतलब पूरा भरा हुआ पोर्शन मिलेगा उनका, कोई चीज़ खाली मिल ही नहीं सकती। और ना ही मुझे वो हटाने देते हैं। इधर भी देखो पूरे में ये हैंगर लटका दिए थे उन्होंने। और ये सारी चीज़ें भी ना ऐसा नहीं है, उन्होंने भर दिए थे ये भी थैले, ये थैलों से पूरा ये हैंगर ये भी ये भरे हुए थे। तो मैंने हटा हटा के उधर ही लटका दिए। मैंने कहा आप उधर ही लटका के रखे, तो उस पर भी हल्ला मचा रहे थे। यहाँ पे भी उन्होंने ही लटका दिए फिर से। और मतलब वो मानते नहीं हैं। और मैं भी हटा हटा के फेंकती रहती हूँ, तो मुझे भी वो उल्टा सीधा से बोलते रहते हैं। उन्होंने मम्मी को स्पेशल बोला था कि मेरी किसी भी चीज़ से इससे बोल दो ये हाथ ना लगाए। ठीक है, तो ये हो गया नीचे का, ये इतना ही है नीचे, बस एक ये कमरा है और उधर का है। और इस पर मैं लटकाने वाली हूँ सामने ये जो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे मैं यहाँ ये पर्दा लटकाऊँगी तो ये बिल्कुल एकदम से अलग हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं ऊपर। यहीं से जो ऊपर जाने का रास्ता है, तो अब मैं आप सभी के लिए दिखाने वाली हूँ अपने ऊपर का। अगर हम वैसे दिखाते हैं तो ठीक है भाई, वैसे दिखाने वाला कोई है नहीं, क्योंकि मेरी वीडियो कौन बनाएगा। तो मैं वीडियो कोई दिखेगा नहीं, सिर्फ घर ही दिख रहा है, क्योंकि मेरे हाथ में है कैमरा। और फ्रंट से इस हिसाब से दिखता देखिए जैसे बैक कैमरे से दिखता है। ठीक है, तो मतलब हर जगह देखो आपको भरा हुआ मिलेगा पूरा का पूरा, कोई चीज़ फेंकने नहीं देते हैं। और जैसे ये पीछे खाली घर पड़ा है तो बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें फेंक दी थी। और देखो उधर वाले कोने में आग भी लगाई थी, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हल्ला मचाया था। ये कह रहे थे घर में आग नहीं लगाते, जो भी है। देखो इसमें बहुत सारी ये चीज़ें फेंकी थी ना, तो वो बार बार से झांक झांक के आ रही थी इसमें कि क्यों फेंका है। और ये यहाँ मतलब इनमें कुछ नहीं है, ये बेकार की चीज़ें हैं सारी की सारी, कट्टे वट्टे से ही हैं, लेकिन फेंकने नहीं देते, जबकि ना खेती होती है ना कुछ होता है। तो ये तो खैर चाची की छत है, हमारी बस यही है। और ये कपड़े सूख रहे हैं और बारिश भी हो रही है हल्की हल्की सी। ठीक है, और अब हम चलते हैं। ये है, पहले ये नहीं था ये, और इस पे पट्टियाँ पड़ गई हैं बस। ठीक है, ये है बाथरूम। मैंने सबसे पहले जब मैं उस दिन आई थी तो मैंने यहीं पे शीशा देखा था, क्योंकि इससे पहले मैंने शीशा नहीं देखा था। मैंने वहाँ पर न जाने देखो कितने दिनों से शीशा नहीं देखा था। और आज मैं पहली बार ही, आज नहीं सॉरी, जिस दिन आई थी ना मैंने पहली बार यहाँ पे शीशा देखा था। ना जाने कितने दिनों में मैं शीशा नहीं देखती हूँ बिल्कुल भी। तो ये है हमारा बाथरूम, अंदर से दिखाओ। पानी भर दिया है इनमें, ये पेंट में हो रहे हैं सारे के सारे। ये तो मैंने आके साफ़ कर दिए हैं, वरना ये और भी ज़्यादा मतलब सीमेंट विमेंट पे लगी हुई थी सारी की सारी। तो ये मैंने आगे जूना से लेके घिसे थे। और एक ये है कमरा, जो उस दिन मैंने दिखाया था ना, ये बारिश में कपड़े इसमें सुखाने के लिए टांग दिए हैं, जो मैंने सफाई की थी इसकी। तो इसको भी डांट रहे थे वो, ये कह रहे थे कि कहाँ गया, ऊपर क्यों लगा दिया, ये भी निकाल के रख दिया था उन्होंने। ये मैंने फिर दोबारा से रखा, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उन्होंने दोबारा से हटा के रख दी थी। तो ये कमरा तो यही है जो कि मैंने आप सभी के लिए सफाई में दिखा दिया था। और ये है मेरी मशीन सिलाई वाली, इससे तो मैंने बहुत ही कम सिलाई की है। थोड़े दिन पहले ही मेरे हस्बैंड लेके आए थे इसके लिए। तो और मुझे इसकी प्रैक्टिस भी नहीं थी, वैसे मैं कर लेती हूँ लेकिन प्रैक्टिस नहीं है ना, तो मैं हाथ वाली से ही जल्दी करती थी। अब दिखाती हूँ, वो सामने है किचन। ठीक है, किचन, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ आप सबके लिए। ये किचन है मेरी, जो कि ये सब पुरानी है, बस वो ही नीचे का नया बना है। ये तो मेरी पुरानी है, मेरे हस्बैंड के टाइम की ही है ये किचन है। अभी बच्चे आए भी नहीं हैं। और ये है मेरा कमरा जिसमें मैं रहती थी, इसे भी मैं दिखा चुकी हूँ, मैंने सफाई की थी। ये मेरा कमरा है और इसका लगा हुआ है फ़िलहाल गेट। तो मैं जलाती हूँ लाइट। इस कमरे में आके तो बहुत ही अजीब सा लगा है। अभी ये वाला तो देखो, वहाँ से जो लेके आई हूँ ना गर्म कपड़े, मुझे कहीं जगह नहीं दिख रही है। तो ये तो ऐसे कैसे ही बंधा हुआ रखा है, बाकी मम्मी सेट करवा गई थी पूरा। ये नीचे रखा हुआ रह गया था, तो ये मैंने उस दिन से ऐसे कैसे ही रखा हुआ है। मैं सोच रही थी इस नीचे वाले उसमें रख दूँगी, लेकिन वहाँ पर थोड़ा ऐसा देख के मेरा मन नहीं किया और मैं वापस यहीं पर ला के रख दिया।
और यहाँ पे ना एक ये वाली जगह बहुत अच्छी है, इसमें ये है कि बहुत सारा सामान इसमें भर दो, बहुत सारा। तो इसमें ये मेरी सासू माँ के कपड़े हैं, उस दिन मम्मी का यहाँ, ये मैंने अभी तह बना के नहीं रखे हैं कपड़े। ये है मेरा कमरा जो हम मैं रहती थी पहले, ठीक है। पंखा कर दूँ मैं बंद। यहीं से ना दूसरी वाली साइड के लिए भी झीना छत पे से गया है, मतलब दोनों तरफ से झीने आते हैं छत के लिए, इस तरफ से भी आते हैं और इस तरफ से भी आता है। तो ये है पुराना वाला। यहाँ से चलती हूँ, गिरने का डर है क्योंकि बारिश हो रही है यहाँ बहुत ज़्यादा। ये अभी पेंट छूटा नहीं है, इसको घिसना पड़ेगा, लेकिन घिसने का टाइम नहीं है, पूरे में कलई वलई सी हो रही है। ये मैं जब पहले आई थी एक दिन पहले देखने के लिए, जब मैंने ये सब दिखाया था आपको, ये है छोटा वाला कूलर जो कि मम्मी पापा का यहाँ चलता रहता है। और ये देखिए ये है पुराना वाला, यहाँ जलाती हूँ मैं लाइट, ठीक है। तो ये पुराना है, ये मेरी शादी के सोफ़ा है ये देखो, सामान ना कोई जगह आपको खाली नहीं मिलेगी, कोई भी खुंटी खाली नहीं मिल सकती, सबके सब आपको भरे हुए मिलेंगे। और हर जगह वो खुंटी इसीलिए लगवाते हैं, मतलब सामान ना हटाने देते हैं, किसी को भी हाथ लगाने नहीं देते हैं। वो देखो ये इन्वेटर बैटरा के कार्टून है जो कि ये भी खाली है, ये भी संभाल के रख लिए उन्होंने, कोई चीज़ नहीं फेंक सकती घर में से। और अभी तो दिखाऊँ, आप भी कहोगे हर जगह सामान लटका लटका के रखते हैं। और दवाइयों का वो देखना भंडारा, ये रहा। इधर की लाइट कहाँ से जलेगी, अभी बिजली फिटिंग हुई है ना, तो मुझे लाइटों की पता नहीं है कि कौन सी लाइट कहाँ से चलती है। तो ये दूसरी साइड है, सब देख के दोनों तरफ से रास्ते हैं। और एक कमरा है ये वाला नीचे, तो ये वाला कमरा नीचे जिसमें मेरे सास ससुर रहते हैं, और एक कमरा ऊपर का जो मैंने आपको दिखा दिया है, सेम यही है। और ये गेहूं की टंकी रखी हुई है। ये फिर बाहर जाने के लिए रास्ता है, जो कि बाहर से शायद गेट लग रहा है, ठीक है। और इधर से ही मैं उधर चली जाऊंगी, मतलब चारों तरफ से गेट हैं, किधर से भी कहीं भी चले जाओ। यहाँ से ही निकल के मैं उस वाले घर में भी जा सकती हूँ, लेकिन ये बाहर से लगा हुआ है, तो मैं दोबारा से बैक होके जा रही हूँ अपने हस्बैंड के पास। और मैं लाइटें कर दूँ सारी बंद, ठीक है। मैं दोबारा से जा रही हूँ ऊपर चढ़ के। तो है कि ना चारों तरफ से रास्ते हैं। अब मैं वापस वहीं जा रही हूँ जहाँ मैं रहती हूँ अब नीचे। पहले वो कमरा था, मेरा कमरा हो गया चेंज। ये तो ये है मेरा घर छोटा सा। वापस आके यहाँ से पानी टपक रहा है, बारिश बंद नहीं है बिल्कुल भी, पूरे में नीचे पानी पानी हो गया है। ये फाइबर डाल दिया है जाल के ऊपर, जिससे कि धूल मिट्टी ना आए। ये मेरे हस्बैंड का बोकर है, ये देखो। मैं आ गई फिर से अपने हब्बू के पास। आगे क्या कर रही है मेरी परी परी, ये मेरी परी परी क्या कर रही है मेरी पुअरिया है। आ गई मैं तो, आ गई मैं तो, आ गई मैं तो, आ गई मैं तो, आ गई। मेरा घर देख लिया होगा और मेरे घर का कबाड़ा भी देख लिया होगा मुझे भी नहीं पता है कि इस घर का कबाड़ा कब साफ़ होगा, क्योंकि इजाज़त ही नहीं है किसी को भी। और मुझे तो खुद भी समझ में नहीं आता है कि इनका ऐसे मन कैसे लग जाता है। आप कहीं भी जाते होंगे, वहाँ भी देखते होंगे कि आजकल सब कैसे रहते हैं। आजकल सब परेशान है कि हमारे घर की बहू काम नहीं करती है, लेकिन यहाँ घर की बहू परेशान है कि मुझे सफाई नहीं करने देते हैं। क्या करूँ, मजबूर हूँ मैं बोलते हैं ना, आजकल ज़्यादातर शिकायतें मैंने जहाँ भी देखी है ना, वहाँ ये देखी है कि हमारे घर की बहू काम नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। लेकिन यहाँ मेरे साथ उल्टा है। मैं कहती हूँ कि मुझे घर की सफाई नहीं करने देते हैं। कोई चीज़ मतलब यही है कि जो चीज़ जहाँ है वो वहाँ रखी रहेगी, मैं फेंक नहीं सकती हूँ। बाकी आप सब बताइएगा आपको कैसा लगा। बाकी सब ठीक है। इनके लिए इन्फेक्शन से बचाना है, इनके पास साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है। मैंने जहाँ मैंने बोल दिया बस आप वहाँ मत रखिएगा, क्योंकि अगर वहाँ जो चीज़ बेकार है लटकाओगे मैं हटाऊँगी, इसलिए आप इस तरफ रखना ही मत।
कि मैं हटाऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। आप अपनी तरफ जो रखना है वो रखिए, मैं ना जाऊंगी ना मैं हटाऊंगी। मैंने भी बोल दिया है, और स्पेशल मम्मी से भी बोला था आपने को मेरी सासू माँ की बात सुनी होगी। तो ये मेरा घर है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपनी इस बहन को सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।